कि दो ऋषि हुए, अगस्त ऋषि और भृगु ऋषि। तो अगस्त ऋषि ने ऑब्वियसली ऊपर परमात्मा की कृपा हुई, उन्होंने देखा मानव कल्याण के लिए, तो उन्होंने सारी दुनिया में जितने जीव हैं, जितने भी मनुष्य हैं, उन सब की लिख ली, ताम्रपत्र पे, लिपि पे लिख दिया। तो वो उसमें क्या है, आप थंब इम्प्रेशन दीजिए, थंब इम्प्रेशन दे के आप वो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं आपसे और आपका फिर एग्जैक्ट बता देते हैं, माँ बाप का नाम ये है, पत्नी का नाम ये है, बच्चे का नाम ये है। उनको कुछ बताना नहीं पड़ता, एक आध चीज़ दो चीज़ बतानी पड़ती है, उसका सब निकाल देते हैं। और वो बहुत अच्छा, पास्ट का तो बहुत अच्छा बताते हैं। पर जो मैंने रिसर्च की, जो लोगों से फीडबैक मिले ओवर द ईयर्स, उसमें ये समझ में आया पास्ट 100% एक्यूरेट होता है, पर फ्यूचर जो है अगेन 60-70% पे आ जाता है, वो उतना एक्यूरेट नहीं होता। ठीक है, अब उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट फ्यूचर इतना एक्यूरेट नहीं है उसमें, ये रिसर्च से पता लगता है। गूगल में भी रिसर्च करें, लोगों के फीडबैक देखेंगे तो पता चलता है। फिर भृगु ऋषि हुए। अब भृगु ऋषि में जो हुए, उनके भी बहुत सारी रचनाएं हुई। ठीक है, अब भृगु संहिता समझ लीजिए। फिर नाड़ियों में भी बहुत सारी नाड़ियाँ, ध्रुव नाड़ी, शिव नाड़ी, चंद्रकला नाड़ी, भृगुनंदी नाड़ी, ठीक है, बहुत सारी नाड़ियाँ हैं। उसमें जो सबसे एक्यूरेट वर्जन जो है वो नक्षत्र नाड़ी का है, क्योंकि हमने सारी तरह की नाड़ियों को स्टडी किया, देखा, समझ में आया। बहुत सारी नाड़ियाँ स्टडी की, स्पेशली BNN को देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो भी एक्यूरेसी लेवल पे इसको बीट नहीं कर पाते। मतलब नाड़ी इटसेल्फ काफ़ी एक्यूरेट जाता है, एटलीस्ट वैदिक से तो काफ़ी आगे है, वो 70% तक जाएगा, उससे आसपास जाएगा। पर 90%, 95%, 99% ये सिर्फ नक्षत्र नाड़ी कर पाता, और कोई नहीं कर पाता। और इसको मैं बोलता हूँ द साइंस ऑफ टाइम। ये पूरा साइंस है, इसमें कोई तुक्का नहीं है, कोई आंख बंद करके नहीं बोलना। इस पर भी आऊंगी, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष को लेकर बहुत सारे लोग जो है इस पर संशय भी करते हैं। जैसे जितने इसके मानने वाले हैं उतने ही इस पर सवाल उठाने वाले भी हैं। तो वैज्ञानिकता से, साइंटिफिक रीजन से इसका कनेक्शन कैसे है, थोड़ा वो भी बताइए। जी जी, देखिए, अब डाउट करने में तो लोग किसी चीज़ पे भी डाउट कर सकते हैं, पर मैं कह रहा हूँ आप बंद कमरे में डाउट करते रहिए। सूरज तो अपना उगेगा ही उगेगा, आप खिड़की खोलिए, आपको समझ में आएगा। क्योंकि अगर हमारे पास डेट टाइम प्लेस है किसी का, आपके बिना कुछ बोले हम आपको बता देंगे सब कुछ, आपसे एक क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगे। ठीक है, ये पावर ऑफ नाड़ी है। अगर आपको सही में तकलीफ है, भाई आपको अगर कोई आदमी खेलने कूदने ही आया तो बात अलग है, ठीक है, बट अगर आपको सही में तकलीफ है तो सब पता लग जाता है कि भाई ये पीरियड ऐसा रहा, इसमें इस तरह के इश्यूज हुए, इसमें ये चल रहा है आपकी लाइफ में, बिना उनके एक भी क्वेश्चन पूछे हम बता सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। पर वो हम यूजुअली लोगों से पूछते हैं भाई क्या तकलीफ है, ताकि मीनिंगफुल डिस्कशन हो और फोकस्ड बात हो। पर इतना पावरफुल है, ठीक है, और ये पूरा साइंस है, प्योर साइंस है। देखिए, जो हस्तलिपि वाला है उसको आप बोल सकते हैं ऋषि ने लिखा है, थंब इम्प्रेशन है, वो भी एक डिफरेंट काइंड ऑफ साइंस है। पर ये तो पूरा साइंटिफिक है, इसमें पूरी कैलकुलेशंस है। जो हमारा आयनामशा हो गया, जहाँ पूरे सब उसका जो हिस्ट्री कैलकुलेशंस हो गई, जो प्लैनेट्स और नक्षत्र की, फिर आपकी जो रिजल्ट आता है और जो टाइमलाइन है, जो दशाएं हैं, वो हमारी वैदिक की यूज़ होती हैं। विंशोत्तरी दशा यूज होती है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। आपने बताया कि मूल तो उसका वही है। हाँ, तो प्रत्यंतर दशा मतलब जैसे यूजुअली क्या हम वैदिक में महादशा और अंतरदशा तक जाते हैं, प्रत्यंतर ज़्यादातर मैंने लोगों को सुना नहीं बात करते हुए, जबकि रिजल्ट अंतर और प्रत्यंतर मिला के देता है। महादशा बताता है बड़ी पिक्चर, घर, घोड़ा, गाड़ी, ऐशो आराम, कंफर्ट, ये महादशा बताता है। किस कंपनी में काम कर रहे हैं, कैसा रुतबा है, क्या स्टेटस है, कितनी ग्रोथ है, ये सब महादशा। अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा बताता है कि अभी लाइफ में क्या चल रहा है, मेरी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट है, रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट है, हाँ, डीप, या जॉब की प्रॉब्लम है, क्या, वो मंथ बाय मंथ बता देता है आपको, इतना एक्यूरेट। मतलब डेट बता देती कि यार इस डेट से तुमको तकलीफ चल रही है, वो बोलेगा आपको कैसे पता, एग्जैक्ट इसी डेट से। मतलब इतना एक्यूरेट है कि जॉब ज्वाइनिंग डेट, लीविंग डेट, ले ऑफ डेट या मैरिज की, इतना एक्यूरेट प्रेडिक्शन। तो मतलब मेरे को तो मतलब मैं भी खुद भी बहुत सरप्राइज होता था जब इसको करता था। फिर लगा यार ये तो साइंस बहुत खतरनाक है। तो इससे प्योर साइंस, इसमें कोई संशय का स्कोप ही नहीं है। और मैं कहूँगा कि हर किसी को सीखनी चाहिए ये विद्या। ये ऐसा नहीं कि आपको एस्ट्रोलॉजर ही बनना है। अगर आप गुड प्रोफेशनल हैं, अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, अगर आप उसको सीखेंगे तो आपको अपनी ग्रोथ में ही फ़ायदा होगा। मैं ये बोलता हूँ यूजुअली कि जिसको अपने समय के बारे में पता है, देखिए हम ये सब टूल, ये ज्योतिष का एक टूल की तरह यूज़ करते हैं हम। टाइम मैनेजमेंट टूल है, बिल्कुल सही बोला, टाइम मैनेजमेंट, जैसे HR टूल है, फाइनेंस टूल है, CRM, ये जैसे इतने सारे टूल हैं, ऐसे ये भी पूल का टाइम का टूल है। ठीक है, अब इसको देख के अगर मुझे पता है मेरा आने वाला टाइम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, तो मैं थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लूँ, थोड़े उपाय कर लूँ,
और मेरे को मालूम है ये अच्छा है तो इसमें खूब ज़्यादा सिस्टमेटिक कर लूँ इसको और अच्छे से कर लूँ, या ये बिज़नेस में खोल सकता हूँ, अभी थोड़ा सा टाइम रुकना चाहिए मुझे, ये टाइम अच्छा नहीं है। कितनी बार देखा मैंने कि लोग अपना बिज़नेस बहुत बार ख़राब टाइम में शुरू करते हैं, जब ख़राब टाइम शुरू होने वाला है कुछ महीने बाद, तो यार टाइम पता होता तो इतना लॉस तो नहीं होता, थोड़े दिन रुक जाते, 6 महीने रुक जाते, साल भर रुक जाते। तो ये मैं ये कहता हूँ कि जिसको अपने समय के बारे में पता है वो इस दुनिया का राजा या रानी है। कि समय का ज्ञान आपको हो गया तो आप राजा रानी या बस भगवान के नीचे हो, आप समझ लीजिए कि समय का ज्ञान है तो आपको पता है कब क्या स्टेप्स लेना है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे पर्सनल, प्रोफेशनल, हेल्थ, हर चीज़ में ये बहुत अच्छा आपको ज्ञान देता है।